देखिए एसएलपी वापस लेना ही एक थोड़ा मतलब अनयूजुअल सी बात है। ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। या तो एसएलपी लोग देते हैं, एसएलपी को कोर्ट खारिज करता है या फिर उस पर कोई फैसला सुनाता है, लेकिन जिस सरकार ने एसएलपी किया वही वापस ले ले, ये तो थोड़ी बात ही अटपटी लग रही है। लेकिन ये तो बिहार सरकार है, यहाँ तो कुछ हो सकता है। ये तो मुझे लगता है लोग भंग की तरंग में ये लोग काम करते हैं, लगता ही नहीं कि माइंड अप्लाई किया जाता है। देखिए इस पूरे मामले का एक ही समाधान है जो मैं शुरू से कहता आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलता है। 6वीं से 8वीं तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाले और उसमें बीएड वालों को एडजस्ट कर ले। क्या पर राय ली जानी चाहिए थी फाइल पर, मतलब लिखित पर। लेकिन अब बिहार में तो देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अधिकारी को भेज दिया जाता है। नहीं, भेजा जाएगा तो हो सकता है वो पलटू राम के मतलब मौखिक आदेश पर चले गए हों। किस तरह से इन लोगों ने किया, और एक मतलब एक ये भी आप कह सकते हैं कि झूठी उम्मीद इन लोगों ने जगा दी बीएड वालों पर। यदि कोई कड़ा जज होता ना, कोई कड़ा न्यायमूर्ति होता ना, वो तो बिहार सरकार पर जुर्माना लगा देता है कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था, वो अब एसएलपी वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा। आज सुनवाई हो रही थी, ऐसे में खबरें सामने निकल के आ रही है कि सरकार ने जिस तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर एसएलपी दायर किया था उसको वापस ले लिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी उसमें यह कहा गया जो वहां के जो जज थे उनके द्वारा कि आप अपना मुद्दा लेकर पहले वाले जज के पास जा सकते हैं जिन जज ने सुनवाई की थी। ऐसे में नीतीश सरकार ने यह साफ मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है और जो एसएलपी उसको वापस ले लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है। जानने की कोशिश करेंगे अमिताभ दास से कि क्या कुछ होगा आगे चल के। अमिताभ दास जी, क्या होगा अगर अभ्यर्थी भी देखा जाए तो सुनवाई के लिए दायर किए हुए हैं कोर्ट में केस, क्या होगा? अब सुनवाई हो गई है आज, और ऐसे में सुनवाई जिस तरीके से हुई उसमें नीतीश सरकार ने एसएलपी वापस ले लिया है। देखिए एसएलपी वापस लेना ही एक थोड़ा मतलब अनयूजुअल सी बात है। ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। या तो एसएलपी लोग देते हैं, एसएलपी को कोर्ट खारिज करता है या फिर उस पर कोई फैसला सुनाता है, लेकिन जिस सरकार ने एसएलपी किया वही वापस ले ले, ये तो थोड़ी बात ही अटपटी लग रही है। लेकिन ये तो बिहार सरकार है, यहाँ तो कुछ हो सकता है। ये तो मुझे लगता है लोग भंग की तरंग में ये लोग काम करते हैं, लगता ही नहीं कि माइंड अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, मैं इस पर पहले भी मैंने कई चैनलों को इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था कि देखिए यदि एसएलपी इन लोगों ने किया भी है तो वो पहली सुनवाई में वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि सारे दर्शक जानते हैं मामला जो है वो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 166 पन्नों का फैसला दिया था। मैंने उसको बहुत गहनता से पढ़ा है और उस फैसले में कहा था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं, पहली से 5वीं तक की कक्षा को नहीं पढ़ा सकते हैं। सिर्फ जो डीएलएड वाले हैं वो पढ़ा सकते हैं। डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब वो जो फैसला सुनाया गया था वो राजस्थान के मतलब मद्देनज़र सुनाया गया था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट है पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो नेचुरल है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा। इसी बीच बिहार में जो शिक्षक नियमावली बनी थी उसमें इन लोगों ने कर दिया था कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन बनने के 6 महीने के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे तो लग रहा था कि बीपीएससी हो सकता है बीएड वालों को परीक्षा देने से रोक दे, लेकिन अतुल प्रसाद सर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, वो परीक्षा तो दे सकते हैं। उसका 24, 25, 26 को परीक्षा भी हुई। देखिए इस पूरे मामले का एक ही समाधान है जो मैं शुरू से कहता आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इतनी आसानी से नहीं बदलता है ना। यदि आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से यदि बिहार सरकार आज विशेष छूट मांग रही है, कल बंगाल सरकार मांगेगी, परसों छत्तीसगढ़ मांगेगी, तब तो उसके फैसले का मतलब ही नहीं रह जाएगा। कोई छूट मांगने लगेगा हर राज्य विशेष। अब मान लीजिए, आप खुद सोचिए, मान लीजिए बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष छूट दे दी, तो बिहार सरकार का उदाहरण देके कल छत्तीसगढ़ सरकार पहुंच जाएगी कि हमें भी विशेष छूट दीजिए। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देके मध्य प्रदेश सरकार पहुंच जाएगी, तब तो ये मजाक बन जाएगा। तो इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलता है। इसका एक ही समाधान है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि 6वीं से 8वीं तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाले और उसमें बीएड वालों को एडजस्ट कर ले, है ना। ये जो नौटंकी चल रही है, अब देखिए एसएलपी करने का जो फैसला किसका था वो मुझे नहीं मालूम है। कायदे से यदि आप एसएलपी करने जा रहे हैं तो कायदे से जो बिहार के महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, उनकी राय ली जानी चाहिए थी। संचिका पर राय ली जानी चाहिए थी, फाइल पर मतलब लिखित पर। लेकिन अब बिहार में तो देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अधिकारी को भेज दिया जाता है। नहीं, भेजा जाएगा तो हो सकता है वो पलटू राम के मतलब मौखिक आदेश पर चले गए हों, है ना।
और किस तरह से इन लोगों ने किया, और एक मतलब एक ये भी आप कह सकते हैं कि झूठी उम्मीद इन लोगों ने जगा दी बीएड वालों पर। आपको याद होगा जिस दिन एसएलपी मतलब फाइल किया जा रहा था, उस दिन बहुत सारे टीवी चैनलों ने पहले ही से दिखाना शुरू कर दिया था कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी, बीएड वालों के लिए खुशखबरी, अब वो भी बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, है ना। मैंने कहा अभी क्यों चिल्ला रहे हो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही नहीं है। तो एक झूठी उम्मीद भी लोग जगा देते हैं, झूठी उम्मीद में भी कुछ लोग एक मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी, बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि जिस तरीके से आज सुनवाई हो रही थी, जिस तरीके से आज सुनवाई की बातें सामने निकल के आ रही थी, ऐसे में जो जज थे आज के, वो कह रहे थे कि पहले वाले जज ने जिस तरीके से सुनवाई की है, मामला सामने लेकर आए हैं, उनके पास आप जा सकते हैं, उनके पास भेजने की भी बातें करी थी, लेकिन नीतीश सरकार ने मना कर दिया, उन्होंने केस को तो वापस लिया। तो वापस लिया तो इसका क्या मतलब है? यदि कोई कड़ा जज होता ना, कोई कड़ा न्यायमूर्ति होता ना, वो तो बिहार सरकार पर जुर्माना लगा देता कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे कोर्ट मजाक थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट कि आज आपने एसएलपी लगाया, फिर वापस लिया, फिर लगाया, फिर वापस ले लिया, आप कोई खेल खेल रहे हैं। यदि कोई कड़ा जज रहता तो हो सकता था बिहार सरकार पर वो लाख रुपया 2 लाख रुपया का एक ये लगा देता, है ना, जुर्माना लगा देता कि आप कोर्ट का जो मतलब बहुमूल्य समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप खुद समझिए ना कितना इन लोगों ने मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब जिसको बिहारी बोली में कहे तो घोल मट्ठा कर दिया। ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, क्या है, क्या इतना सारा है। सीधे आप 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाले, बीएड वालों को उसमें एडजस्ट करें, डीएलएड वालों को बनने दे प्राथमिक शिक्षक, सब लोग अपनी जगह खुश रहेंगे। जी, अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी केस कर चुके हैं, शुक्रवार को उनकी भी सुनवाई होनी, यानी कि 13 अक्टूबर। नहीं ठीक, उनके भी केस में कुछ होने वाला नहीं है, उनके भी केस निराश होना पड़ेगा। हाँ, उनके भी केस में कुछ होने वाला नहीं है। अब केस करने के लिए तो सब स्वतंत्र है, लेकिन उनके भी केस का वही असर होगा जो बिहार सरकार के एसएलपी का हुआ है। बीएड वालों से फिर मैं यही कहूँगा कि देखिए पलटू राम के झांसे में नहीं है, ये बस आपको बड़गला रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। आप बस यही इसी के लिए सरकार पर दबाव बनाइए कि सरकार 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाले और उसी में आपका कल्याण होगा। जी बिल्कुल, 6ठी से 8वीं तक की रिक्तियां सरकार निकाले तभी आपका कल्याण हो सकता है। ऐसे में आप कोर्ट के चक्करे काटते रह जाएंगे, आपकी बहाली जो है प्राथमिक में नहीं हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। अमिताभ कुमार दास बिहार के पूर्व आईपीएस ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है कहीं ना कहीं निराशाजनक है। ऐसे में सरकार यह जानती थी, इसलिए अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमा रही है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भ्रम में रख रही है। अभ्यर्थी भ्रम में ना रहे। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो वहीं देखा जाए तो 6 to 8 की जिस तरीके से वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे में झांसे में सरकार के ना आए, सरकार की बातों पर भरोसा ना करे अभ्यर्थी। फिलहाल जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे अमिताभ कुमार दास। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।